नमस्कार दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी, पाँव चादर देख के पसारो, ऐसा करके सुना होगा। ये एक बिलीफ सिस्टम है, बहुत सुना है हम लोगों ने। ठीक है, तो इसको क्रश करने का टाइम आ गया जीवन में। ठीक है, क्योंकि बहुत सुना है और बोला जाता है। जनरली इसका क्या मतलब है कि भी पाँव इतने पसारो जितनी आपकी औकात हो, खर्चा पानी उतना ही करो। ये एक जब इंडिया अभाव में था ना बहुत साल, तब के लिए एप्लीकेबल था। आज 2022 और हम 23 में जाएंगे, अब एप्लीकेबल नहीं है ये। अगर चादर देख के, चादर मान लो मेरी बहुत छोटी है और मैं पैर पसार ही नहीं पा रहा, और वो जो बच्चा वूम के अंदर होता है ना, बेबी पोजीशन होती है ना, टांग ऐसे करके और ऐसे करके मैं ऐसे लेट रहा हूँ, तो मेरे पैरों में और हर जगह शरीर में दर्द हो जाएगा। वॉट अबाउट इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द चादर? Nobody teaches about that, nobody talks about that. Let's increase the size of the चादर। इस चादर में पैर बाहर निकल रहे हैं, तो लेट्स इंक्रीज द चादर। हैं जी, चादर कैसे इंक्रीज होगी? बीवी नौकरी करेगी, मम्मी जी भी कुछ काम करेंगी, पैसिव इनकम होगी, एसेट्स होंगे, रेंट आएगा, अलग अलग एसेट क्लास में डला होगा, कैश फ्लो के लिए हम भागेंगे, और हम 2 घंटे 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करेंगे, और परिवार का हर सदस्य मोनेटाइजेशन की तरफ जाएगा। दिस इज़ वॉट आई हैव लर्न इन गुजरात। गुजरात में डायमंड मर्चेंट की वाइफ, डायमंड मर्चेंट बड़ी चीज़ होती है, सूरत वगैरह में कभी मिले हो तो बड़ी पार्टी होती है वो। डायमंड मर्चेंट की भी बीवी, उसको तो काम करने की ज़रूरत नहीं है नॉर्मल डेफिनेशन के हिसाब से। वो भी शाम को अपनी बहू के साथ बोलती, तूने कितना आज कमाया? पापड़ बेच के कमाए 6 पैसे, सूट बेच के कमाए, कुछ मर्जी करें। लॉकडाउन में आई हैव सीन इन गुजरात विद माई ओन आइज, टू माई सरप्राइज। ठीक है, सारे हमारे भावेश भाई, जिग्नेश भाई एंड ऑल दैट जानने वाले जो है, डायमंड का काम करने वाले लोग सब्जी बेचते देखे। कोई ज़रूरत थोड़ा थी उन्हें, सब्जी बेचना अलाउड था तो बाहर उस बहाने घूम सकते थे। और पूछा तो कहते भाई शाम तक तो कमाना है ना, अब ये अलाउड है बेचना तो ये बेचेंगे, जब डायमंड बेचना अलाउड हो जाएगा तो डायमंड बेचेंगे। द थिंग इज, आई हैव नॉट सीन एनी गुजराती से कि चादर देख के पैर पसारो। वॉट आई हैव लर्नड इज दे इंक्रीज द साइज ऑफ द चादर, और इतनी चादर का साइज इंक्रीज कर देते कि बगल वाला पड़ोसी सबको बोले तू भी ले ले, बच्चे को बोल देते तू भी ओढ़ ले, बीवी भी ओढ़ ले, माँ भी ओढ़ लो। इतनी बड़ी चादर कर दी मैंने। एक बिलीफ सिस्टम है जी ये। अब ये डायलॉग मारना बंद कर दो कि चादर देख के पैर पसारने चाहिए। बोलो चादर बड़ी करो आप, और फिर अपने पैर तो देखो लिमिटेड है ना। शरीर अगर आपका 6 फुट का है तो कितना फैला लोगे भाई? प्रैक्टिकलिटी में आज आपको एक और बात बताता हूँ। जो बहुत धनी परिवार के लोग होते हैं, जिनके एसेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्या आप सोचते हो उनकी पर मंथ खर्चा क्या 15-20 लाख होता होगा? 1 करोड़ होता होगा, 2 करोड़ होता होगा। एसेट्स उनके पास हैं, गाड़ियाँ भी हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द खर्चा। ड्राइवर, मेड्स, मुलाजिम, घर में जो काम करते हैं, खाते पीते हैं। हर आदमी 2000 कैलोरी खा सकता है। उसमें सबसे महंगा तो घी ही आता है। घी में 9 कैलोरी होती है 1 ग्राम में। तो कितना महंगा खाना खा सकता है? 2-3 फ्रूट खा लेगा, आधा किलो कोई दूध पी लेगा, कोई बादाम खा लेगा। खाने में तो अमीर गरीब में ऐसा है नहीं कि बहुत फ़र्क हो सकता है, बहुत ज़्यादा। वैसे ऐसे गरीब में तो हो सकता है, बट मिडिल क्लास एंड अमीर की बात कर रहा हूँ, बहुत फ़र्क नहीं हो सकता। 4 रोटी 5 रोटी खा लेगा, मल्टीग्रेन आटे की खा लेगा 40 रुपये 50 रुपये का। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कितना भी कैलकुलेट कर लो, सारे कपड़े ड्राई क्लीन पहनेंगे जी। हम नॉर्मल धोबी से प्रेस नहीं कराएंगे, वो ऐसे गंदा पानी फेंक के प्रेस कर देते हैं ना धोबी बेकार से। ड्राई क्लीनर से प्रेस कराएंगे 40 50 60 70 80 रुपये की। जूते नए वाले लेंगे, पॉलिश अपनी अच्छी करेंगे, गाड़ी अंदर से हमेशा साफ़ रहेगी। ड्राइवर मतलब सोफिस्टिकेटेड वाला होगा, वो 12-14 नहीं, शायद 18-20, एंड वो ऐसे टोपी पहन के होगा। सब कुछ भी तामझाम लगा लो ना, तो जी 4-5 लाख रुपए खर्चा, बस खर्चा बोल रहा हूँ, आमदनी नहीं। तो फैक्ट ये कि बहुत चादर बड़ी करने के लिए मैंने जो एग्जाम्पल लिया ना, कि भाई एक इंसान 6 फुट का है, 5 फुट 5 इंच का है, 5 फुट 10 इंच का है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे करने की ज़रूरत नहीं। ये वाले काम करोगे जो ऐसे करते हैं, ऑब्सीन बेहुदे काम जाके ऐसे फेंक देते, इसमें तो फिर कितने कमा लो ख़त्म हो जाएंगे। अगर गलत आदतें और गलत हैबिट्स है, मॉरली इश्यूज़ है,
पर मॉरलिटी के अंदर रहते रहते, लीगैलिटी मॉरलिटी में रहते हुए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है बहुत अच्छे से रहने के लिए। तो ये बार बार हर चीज़ का बोल दिया ना, चादर, अरे आईफोन ले रहा है, ले ले 50 60 70 80 हज़ार का, ले लिया एक बार, हर महीने तो ना खरीद। ये अभाव का जो माइंडसेट है ना कि मुझे बस इतने में करना है। आपको अगर तंगी फील हो रही है ना और आपको चादर छोटी लग रही है तो अपने पैरों को बहुत टाइट मत करो, आर्थराइटिस ऑस्टियो आर्थराइटिस हो जाएगा और बिटरनेस आ जाएगी। बैठो और सोचो पीछे जाके, यार चादर बढ़ानी है, चादर बड़ी करनी 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 है। तो चादर बड़ी करने पे डालो, उसमें डिस्कस करो, परिवार में डिस्कस करो, एसेट्स को डिस्कस करो, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स को देखो, कैश फ्लो को बढ़ाओ और देखो कहाँ से पैसा कमाया जा सकता है। महिला को काम करने के लिए बोलो, कुछ भी काम, बोलेंगे 40,000 ही कमाएगी, इससे अच्छा क्या। अरे वो भी बिना टैक्स का अच्छा है, 50,000 रुपये पे कोई टैक्स नहीं लगता, वो नीट कैश बड़ा अच्छा लगता है। 6 लाख रुपये कमाए, 1 लाख ATC, 0 टैक्स, वो इट विल वर्क, इट विल हेल्प यू। सो चादर बढ़ाने में यकीन करो, इट्स अ बिलीव सिस्टम विच नीड्स टू बी क्रश्ड। आप लोगों को क्या लगता है 2022-23 में टाइम हैज़ कम टू इंक्रीज द चादर का साइज? कैसे करे भाई साहब, पहले ये तो बोलो कि चादर देख के पैर पसारना वाला सिस्टम तो तोड़ो और बोलो हाँ लिखो वी वांट टू इंक्रीज द साइज ऑफ द चादर। भैया वो 3 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी है 4 साल में, तो ये जो 2 ट्रिलियन ऐड होना है ना, ये चादर का साइज इकोनॉमी का बढ़ रहा है। आपके हिस्से की भाइयों बहनों कितनी चादर हो रही है, इट इज़ योर इमेजिनेशन एंड मेहनत, यू हैव टू यूज़। ठीक है कि आप इसके कितने मालिक हिस्सेदार होगे। इन्वेस्टमेंट्स इन वन थिंग बिकॉज इन्फ्लेशन इज वेरी हाई, देन अर्निंग इन्वेस्टमेंट्स उसके लिए है जो पैसे कमाता है, जो पैसे नहीं कमाता है उसको सबसे पहले पैसे कमाने। ठीक है, सो फोकस ऑन दिस एंड डू नॉट ऑलवेज बी विद दिस माइंडसेट कि बस मेरे को तो अपनी चादर इतनी मिल गई, उम्र भर मैं इतने में ही चादर में पैर पसारूंगा। फिर आपकी शादी हो जाएगी, एक वो पसारने वाली आ जाएगी, फिर छोटा बेबी आ जाएगा, वहाँ उसका फिर शायद दूसरा आ जाए, वो इतने कितने उस चादर में फिट हो गए भाई। चादर तो बढ़ानी पड़ेगी ना आपको। ठीक है, तो आई होप मजाक में ही सही मैं आप लोगों को एक लार्जर मैसेज, माइंडसेट चेंज है यहाँ से चेंज होता है एक बार। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, तो इन्वर्जन बोलते हैं इसको। कोई इशू ऐसे दिख रहा है ना प्रॉब्लम, उसको उल्टा कर दो, सोल्यूशन मिल जाएगा। कैसा लगा बताना, समझ पाए या मम्बो जम्बो लगा? ठीक है, आई होप थोड़ा गहरा है बट कोई बात नहीं। आई एम वेरी होपफुल कि ऑडियंस मेरा ये समझ गया होगा। प्लीज़ शेयर करना लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच।